जय श्री राम। कक्षा 11वीं के छात्रों, तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं हिंदी विषय का पूरा पेपर लेकर आए 80 का होने वाला पूर्णांक। 3 घंटे का समय मिलेगा जिसमें कि आपको पेपर हल करना है। तो 23 के 23 प्रश्नों के यहाँ पर हल बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको जो है आगे आने वाले सभी पेपर को सैम्पल पेपर हल सहित मिलने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर बिना देरी करे सबसे पहला प्रश्न पढ़ेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए में कि कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कि कबीर ने ईश्वर का मात्र एक रूप माना है, तो इसे एक से मिला लेंगे। श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है? तो रीतिकाल को ही श्रृंगार काल कहा जाता है, यानी कि रीतिकाल और श्रृंगार काल एक जैसा ही है ना। तो फिर यहाँ पर आप दूसरा कर लेंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न पढ़े अगर हम, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे अगर आते हैं आप, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक है ना, तो इसमें आप शोक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, या फिर 1914 में, या 1934। तो आपको यहाँ पर 1925 कर लेना है, ठीक है। मियाँ नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे? इसमें आप कर लेंगे 56 प्रकार की रोटियां। कुएं की खुदाई करने वालों को क्या कहा जाता है? तो कुएं की खुदाई करने वालों को आप क्या कहते हैं? तो देखो, यह कुएं की खुदाई करने वालों को चेंजारो कहा जाता है। चेंजारो है ना, इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में कबीर भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? निर्गुण धारा के या सद्गुण धारा के? तो इसका उत्तर देखो, मैं यहाँ पर लिखकर आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा निर्गुण, है ना। उसके बाद घर की याद कविता किस ऋतु में लिखी गई? तो सावन के ऋतु में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद किस कवि थे? तो छायावाद के कवि थे। नाटक एक विधा काव्य है, तो यह दृश्य विधा है ना, दृश्य श्रृंगार इससे होता है। उसके बाद मियाँ नसीरुद्दीन किसके मसीहा थे? तो नान भाइयों के मसीहा थे, ना। तो नान भाई लिख लेंगे आप इसमें, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पर लिखकर आपको बता देता हूँ थोड़ा जूम करके। तो नान भाइयों के मसीहा थे। उसके बाद यहाँ पर सीधे बरसात से मिलने वाला पानी कौन सा पानी कहलाता है? तो इसे पालर पानी कहते हैं, पालर पानी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 3 देखो, सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें पहला ही प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार? 8 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सत्य है। बीजक सूरदास जी की रचना थी, बिल्कुल असत्य हो जाएगा। उसके बाद काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को रस कहते हैं, बिल्कुल नहीं, अलंकार कहते हैं ना, तीसरा भी असत्य होगा। कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया, सत्य। आज भी खरे हैं तालाब के लेखक अनुपम मिश्र है, तो बिल्कुल सत्य है ना। कबीर ने ईश्वर को एक माना है, यह भी सत्य हो जाएगा। दूसरा तीसरा असत्य, बाकी सभी यहाँ पर सत्य कर लेंगे। इस प्रकार से आपके जो ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, जिसमें कि प्रश्न क्रमांक 4 पूछा है, सही जोड़ी मिलाई है। कुंडलिया छंद, इसे आप किससे मिलाएंगे? तो देखो, यहाँ पर मैं जूम करके आपको फटाफट मिलाकर बताता हूँ ना। तो कुंडलिया छंद को आप मिलाएंगे 24 मात्राएं से। उसके बाद रोला छंद को 11-13 के विराम से। रोला प्लस दोहा, इसे किससे मिलेंगे? तो इसे आप कुंडलियों को मिला लेंगे। उसके बाद धानाशरी को आप 8-8 पर यति। रोला को आप 6 चरण से, जहाँ रस होता है उसे गुण कहते हैं, और सर्ग में बंदी रचना को महाकाव्य कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर दे दिए। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका बताने से पहले मैं आपको जो है एक बात बताना चाहता हूँ। कक्षा 9 से लगाकर कक्षा 12 के सभी छात्रों की यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 चल रही है, जिसमें अगर पूरे में से पूरे नंबर लाना है ना, तो हम आपके लिए लेकर आ गए 8 दिसंबर से लगाकर 19 दिसंबर तक हर रोज प्रत्येक विषय के सैंपल पेपर हल सहित उत्तर सहित यहाँ पर हमको यहाँ पर अपलोड करके बताएंगे इसी ही यूट्यूब चैनल पर। तो आपको जो है सिंपली हमारे चैनल पांचल स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, जिससे आपको जो है हल सबसे पहले मिले। और टेलीग्राम चैनल, जिसका कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया, उसे ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि PDF प्रश्न पत्र की, उत्तर की और IMP क्वेश्चन आंसर की वहीं पर आपको मिलती है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब यहाँ पर देखो कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए ना। तो यहाँ पर अब आपके जो है 1 अंक और 2 अंक के मैं फटाफट बताता जाता हूँ। तो जगत क्या देखकर मोहित हो जाता है? तो जगत क्या देखकर मोहित हो जाता है? तो जगत यहाँ पर उपभोक्ता वाली चीज़ों को देखकर मोहित हो जाता है। दूसरा देखिए, कवि किस में व्यस्त था? तो वह भागने में व्यस्त था, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, खंड काव्य की परिभाषा लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, इसमें एक ही सर्ग होता है और एक मनुष्य के एक घटना का वर्णन होता है। 2 महाकाव्यों के नाम और एक रचनाकार, तो रामचरितमानस और आप जो है तुलसीदास लिख सकते हैं, और जयशंकर प्रसाद की कामायनी लिख सकते हैं। भारतीय टेलीविजन को दूरदर्शन नाम कब दिया गया है ना? तो भारतीय टेलीविजन को
1959 में ही दूरदर्शन का नाम दे दिया गया था, 59 में ना। सिनेमा का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? सिनेमा का आविष्कार जब हुआ था तो उसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसमें आप लिख लेंगे यूमिलेद ब्रदर्स को ना, यूमिलेद ब्रदर्स जो थे उन्हें दिया जाता है। और निपात शब्द किसे कहते हैं? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि अतिरिक्त प्रभाव के लिए निपात शब्द का उपयोग होता है, जैसे ही भी, में भी, है ना। इस प्रकार से आपको जो है एक एक अंक के प्रश्न के उत्तर बता दिए। अब आपको 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्नों के उत्तर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहीं से आप जो है प्रश्न पढ़ सकते हैं और उनके उत्तरों की भी चर्चा हम वहीं पर कर लेंगे टेलीग्राम चैनल पर। जिन जिन भी प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिलता है उसका उत्तर अगर आपको चाहिए तो जल्दी जाइए टेलीग्राम चैनल पर, वहीं पर आपको सभी प्रश्नों के हल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये रही आपकी PDF जो कि आपको प्राप्त करनी है।